अब देखो ये वाला तो आपने गाना सुना होगा, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो ये गाना तो बहुत फेमस है। अ, और देखो अब ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द सेवन सीज, जिसने सारे के सारे समुद्र पार करके आ गई, है ना। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बुला चौधरी। अब ये कैसे याद होगा? देखो गाने के हिसाब से क्या था, वो गाना क्या था, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो क्या था, वो उसको कोई बुला रहा था ना, तो उसको बुला रहा है कोई, है ना, बुला रहा है, आजा मेरे पीछे पीछे आजा, इस तरीके से याद करना, तो उसको कोई बुला रहा है, तो बुला चौधरी, बुला चौधरी। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। गाइस इस वाली वीडियो में मैं फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इंडियन सारे याद करवाने वाला हूँ तमीज़ से, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो आराम से बैठ जाओ। देखो एक एक गेम का लेके चलेंगे, पहले ओलंपिक्स लेके चलेंगे, देखो मैं आपको स्लाइड दिखा दिखा देता हूँ, फिर ग्रैंड स्लैम लेके चलेंगे, फिर चेस, फिर बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट हो जा, हाँ, फिर हो गया देखो बैडमिंटन, बैडमिंटन के बाद इंग्लिश चैनल के जो भी क्रॉस कराया, फिर क्रिकेट के हो गए, फिर सेवन सीज, उसके बाद सानिया मिर्ज़ा और सानिया नेहवाल में डिफरेंस, फिर जो भी अवार्ड्स मिला आज तक सब कुछ आपको ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। देखो आपके पहले हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नाम नहीं है, चार पांच ही हैं जो आपको याद करने हैं। देखो अगर ये आता है फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल मेडल, तो क्या है, के डी जाधव। क्या है, के डी जाधव। तो दूसरा है आपका देखो गोल्ड मेडल, ये तो मेरे ख्याल से आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओलंपिक्स के अंदर जो गोल्ड मेडल मिले हैं इंडियन को विन, पहले फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल कौन है, अभिनव बिंद्रा। ये भी आपको नाम मेरे ख्याल से याद हो गई, ईजी है कि ये, और ये मैंने पहले भी आपको याद करवा रखे हैं। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन टू विन, अब वुमेन आ गया, पहली वुमेन, इनका नाम क्या है, कर्नम मलेश्वरी, ठीक है, कर्नम मलेश्वरी। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल एट कंजिक्यूटिव ओलंपिक गेम, मतलब उन्होंने लगातार दो मेडल जीते हैं, दो ओलंपिक्स गेम में लगातार कंजिक्यूटिव ओलंपिक गेम में जीते हैं, उनका नाम है सुशील कुमार। ये क्वेश्चन आ सकता है, आ रहेगा इस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अभी तक नहीं आया, क्योंकि देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन एफकेट में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, होते हैं रिपीट, बट इससे बाहर अगर ओलंपिक्स में अगर गेम्स में आते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसके बाहर कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो वो नाम पूछता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ग्रैंड स्लैम्स, मैंने इसकी ट्रिक आपको ये सब बता रखी है, कितने टाइप के ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन सा कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा कब स्टार्ट हुआ, ये वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसके साथ साथ में पहला कौन जीता, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो फर्स्ट इंडियन ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता था, महेश भूपति। महेश भूपति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद कर लेना, महेश भूपति। तो ग्रैंड जो स्लैम होता है, तो भूपति, भूपति, ठीक है, इन्होंने जीता है। उसके बाद है आपका गाइस फर्स्ट इंडियन टू अचीव ए करियर ग्रैंड स्लैम इन मिक्स्ड। देखो गाइस अगर एक है मिक्स डबल, दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग है। अगर ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन टू अचीव ए करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स, केवल डबल्स लिखा है, आंसर अलग होगा, अगर मिक्स डबल्स लिखा है तो आंसर अलग होगा। देखो अगर मिक्स आ रहा है, एम आ रहा है, मिक्स एम, तो आंसर क्या है, महेश भूपति, एम एम। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके आपको ये याद करना ही पड़ेगा। और अगर केवल डबल पूछ रहा है, केवल अगर डबल आपको पूछ रहा है, तो लिएंडर पेस पूरा नाम है, लेकिन आप ऐसा याद रख लो कि जब भी दो लोग हो जाते हैं तो स्पीड थोड़ी सी, पेस जो है, पेस, पेस मतलब होता है स्पीड, है ना, बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग में स्पीड को बोलते हैं पेस को, तो उसकी पेस थोड़ी सी डबल हो जाएगी, है ना, डबल, डबल पेस, डबल पेस। और एम से मिक्स्ड डबल पूछ रहा है तो महेश भूपति आएगा। और अगर ये पूछ रहा है पहला किसने जीता था, तो भी आंसर क्या होगा, महेश भूपति होगा। ईयर भी इंपॉर्टेंट है गाइस, 2006 में, और ये है 2012 में, पेस वाला है 2012। देखो इसमें दो गुना ऐड हो गया, 6 का, 6 में एक बार और 6 ऐड करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो पेस में केवल डबल है और दो बार ऐड हो रहा है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला गाइस ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट इंडियन विम्बल्डन जूनियर सिंगल्स टाइटल, देखो ये हो गया विम्बल्डन में, एक तो ये विम्बल्डन जूनियर सिंगल टाइटल्स किसने जीता है, रामनाथन कृष्णन, रामनाथन, रामनाथन कृष्णन 1954 में, ठीक है। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। तो ग्रैंड स्लैम के अंदर चार ही क्वेश्चन आएंगे, देखो दो का आंसर तो क्या है, महेश भूपति पहला, और अगर मिक्स डबल पूछता है तो डबल में आ गया पेस, याद रहेगा, और ईयर भी याद रखना, महेश भूपति ने जो मिक्स डबल जीता था वो 2006 में जीता है, अगर इसमें 6 और जोड़ देंगे पेस के लिए तो 2012, ठीक है। तो लिएंडर पेस याद रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एफकेट में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन शायद, ये वाला, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपका एफकेट में ऑलरेडी आ चुका है, जिसका आंसर महेश भूपति था, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो चेस के अब पढ़ेंगे हम, चेस के। देखो चेस का मेरे ख्याल से सभी को क्योंकि इजी है ये, है ना, कई बार क्वेश्चन आ रखा है, ये आपको याद भी होगा, विश्वनाथन आनंद, ये हमेशा चेस के ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडियन में जो भी चेस है। तो और एक चीज़ और है गाइस इसमें,
ये आपका फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है। ये तो फाइड बोल देगा, तो या तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बोलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विश्वनाथन आनंद। उसके बाद है गाइस आपका देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, इन फर्स्ट इंडियन टू विन द अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इनका नाम है पी हरि कृष्णन, कृष्णा, पी हरि कृष्णा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वुमेन में पूछता है तो आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आएंगे। चाहे तो आप अभी कमेंट मत करना, ना अभी लाइक करना, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जरूर करना इस वीडियो पे आके कमेंट और लाइक, क्योंकि मैं आपसे अभी करने के लिए बोल ही नहीं रहा। एग्जाम के बाद बताना कि भाई हाँ आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अभी कर दो लाइक अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन एग्जाम के बाद आप पक्का यहाँ इस वीडियो के नीचे आना कि हाँ सर ये आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर अगर आता है तो क्या नाम है, कुनेरो हम्पी। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। देखो आगे चलते हैं। अगर गाइज ये क्वेश्चन आ जाता है कि यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमर्जन नेगी। देखो अभी ये क्वेश्चन आपका एफ कैट में आ रखा है, एफ कैट में शायद को पता नहीं कब आया लेकिन आ रखा है, तो ये आंसर था उसका। लेकिन अब गाइज ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये मैंने स्पेशली लिखा है इसलिए क्योंकि ये आंसर अब आपका नहीं है। अब 2021 में एक अभिमन्यु करके उनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अभिमन्यु, अभिमन्यु मिश्रा। तो अब क्योंकि ये थे 13 साल के, ये हैं 12 साल के, 12 साल, 12 साल 4 महीने, 12 साल 4 महीने के हैं ये। तो इन अब जो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो अभिमन्यु मिश्रा होगा आंसर। तो पुराने आंसर भी कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं कि अब यंगेस्ट ये बन गए हैं, तो ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अभिमन्यु मिश्रा होगा इसका आंसर। तो फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। देखो पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद, ये तो आपको याद होगा। अगर ये पूछता है कि अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो हरि कृष्णन या कृष्णा। तो अगर ये आता है कि वुमेन में कौन है, कुनेरो हम्पी। तो गाइस एक तो देखो मेल में कौन हो गया, विश्वनानंद आनंद, और कनेरो हम्पी वुमेन में हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यंगेस्ट पूछ ले तो अभिनव, ये अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार फिर से वो रिवाइज करवा देता हूँ। पहले देखो ग्रैंड स्लैम में कौन थे, महेश भूपति 2 में है, और जो पेस है लिएंडर पेस ये डबल में है, अगर मिक्स का एम से आ जाता है। और अगर ये पूछ रहा है कि जूनियर में कौन है, जूनियर सिंगल में, जूनियर सिंगल टाइटल जिसने विंबलडन का जीता है, रामानंद कृष्णन, ठीक है। और देखो ये तो आपको याद होगा, केडी यादव, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता, कर्नम मल्लेश्वरी ने क्या जीता है, ये इंडिविजुअल वुमेन ओलंपिक में। और जिन्होंने 2 बार कंटिन्यूसली जीता है, सुशील कुमार, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गाइस, देखो अब बिलियर्ड्स गेम है, ये क्या होता है, एक टेबल के ऊपर बॉल रखे होती हैं, लकड़ी से मारते हैं, देखा है आपने, है ना। तो ये बिलियर्ड्स गेम है, इजी होता है, बहुत आसान गेम है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं जो कि कभी कभी टर्म्स भी आ जाते हैं। देखो अब यहाँ से जो क्वेश्चन अगर क्या आएगा कि फर्स्ट इंडियन टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स, तो क्या नाम होगा उनका। देखो अब कोई भी इसको ऑप्शन को टिक नहीं करेगा, विल्सन जॉन्स, इनका जो पूरा नाम है, देखो विलियम जॉन्स, विल्सन जॉन्स आएगा, या तो फिर इनका नाम पूरा नाम है विल्सन गार्टन, गार्टन जॉन्स, ये नाम इनका पूरा नाम है। या तो फिर विल्सन जॉन्स भी आ सकता है, कि या तो फिर गार्टन जॉन्स भी लिखा हुआ आ सकता है। देखो गाइस क्योंकि इंग्लिश नाम है तो पूरा नाम नहीं लिखेंगे वो लोग, शॉर्ट में लिख सकते हैं विल्सन। देखो स्टार्टिंग और एंड का तो आना है, बीच वाला नाम कभी कभी हटा देते हैं, ये वाली बात मैंने आपको यहाँ बताई। दूसरी बात, अगर इसको कैसे याद करेगा, देखो जो भी ये गेम है इसके अंदर क्या होता है, बॉल को एक उसके अंदर डालना पड़ता है, एक होल होते हैं चारों कॉर्नर पे, तो इसको बोलते हैं गार्टन। ऐसे इस तरीके से थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि इसके अंदर डाल दे भाई, है ना, इसके अंदर डाल दे। तो विल्सन विल्सन गार्टन जॉन्स, विल्सन गार्टन जॉन्स एक ही बंदे का नाम है, अलग अलग नहीं है, ये याद रह हो गया ये। आगे चलते हैं। देखो बैडमिंटन, भैया गाइस बैडमिंटन का कभी भी अगर कोई आंसर तुक्का मानना है तो पादुकोण मानना, ये दीपिका पादुकोण के पापा हैं, प्रकाश पादुकोण। तो फर्स्ट इंडियन टू विन इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन है, प्रकाश पादुकोण। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपका एफ कैट के अंदर आ रखा है, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ रखा है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ रखा है। आगे चलते हैं। देखो इंग्लिश चैनल, आपने वो वाली मूवी देखी, अभी एक मूवी आई थी, विक्की कौशल के वो भाई हैं, उनका नाम है सनी कौशल, एक पिक्चर का नाम था शिद्दत, अगर आपने वो पिक्चर देखी हो, कोई देखने लायक पिक्चर है नहीं वो वैसे, सिर्फ मैं उसको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो लड़का प्यार के अंदर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने निकला था, क्या किसको, इंग्लिश चैनल को, क्यों,
अपनी बंदी से मिलने के लिए, बस इतना सा सीन था। तो इंग्लिश चैनल सिर्फ इसलिए याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको याद रहेगा इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में आता है गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी अलग से करके नोट लिखना। यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से अब बना लेना कि ये यूनाइटेड किंगडम यूके, और यहाँ पे है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। इन दोनों के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है, क्योंकि पानी भरा पड़ा है इसको ही इंग्लिश चैनल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इंग्लिश चैनल। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखना, और एक चीज़ और याद रखना, इंग्लिश चैनल के पास ही है यहाँ पर डोवर स्ट्रेट है। क्या? डोवर स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ डोवर, कुछ भी बुला सकते हो इसको। ठीक है, ये मैपिंग से रिलेटेड है, सीडीएस वगैरह में आता है, इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि एफकेट में नहीं आ सकता, एफकेट में क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में, यूनाइटेड के किंगडम, या फिर आप इंग्लैंड बोल सकते हो इसमें, इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये सब छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। क्या था कि फर्स्ट अगर इंडियन पूछ ले तो क्रॉस, और अगर फर्स्ट वुमन पूछ ले तो आंसर क्या क्या होगा? देखो, ये है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। तो एक चीज़ याद रखना, पानी को जो भी क्रॉस कर पाएगा, इस पानी को जो भी क्रॉस करेगा, उसका जो सीना है वो चौड़ा होना चाहिए, मिहिर होना चाहिए। मिहिर मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा सीना, जिसका बड़ा सीना होगा वही इसको क्रॉस कर पाएगा। इस तरीके से अगर लो, मतलब दिलदार बंदा होना चाहिए। इसलिए मैंने सिद्दत मूवी का थोड़ा सा हिंट दिया था यहाँ पे आपको। तो क्या, हाँ, मिहिर सेन हो गया याद। ये ईयर भी याद रखना, 1958 में करा था इन्होंने। और उसी के एक साल बाद फिर थी आरती शाह। क्या नाम है? आरती शाह। जब एक लड़के ने बोला कि मैं जब सीना तार के लेके जा सकता हूँ, तो लड़की ने क्या बोला कि मैं आरती की थाली लेके जाऊंगी। एक ही लड़की है, इसके बाल बना दिए, इसने बोला कि इसने तो बिना बिना उसके करा था, मैं आरती की जो थाली होती है उसके साथ इसको क्रॉस करूंगी। तो आपको दो बंदों के नाम अब याद हो जाएंगे। क्या था? जिसने यूके और फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है। इसको पहले जो लड़का था उसका नाम क्या था? मिहिर सेन। सेन मतलब होता है सीना, जिसका सीना चौड़ा हो। अगली बार जो लड़की लेके गई है वो आरती की थाली लेके गई है, तो ये भी आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश चैनल आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, क्रिकेट में ये वाला क्वेश्चन आपका आ रखा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यंगेस्ट इंडियन कैप्टन अगर पूछ लेता है किसमें? टेस्ट क्रिकेट टीम में, तो क्या नाम होगा? मंसूर अली खान पटौडी। पटौडी, पटौदी। ठीक है, पटौदी पढ़ेंगे इसको। तो मंसूर अली खान पटौदी, थोड़ा सा अलग सा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। मंसूर अली खान पटौदी। ठीक है, याद रहेगा ये। पटौदी याद रखना, पटौदी, PATAUDI, पटौदी। तो क्या पटौदी मन क्या है? देखो यार, हंसी आ रही है, कोई दिक्कत क्यों आती है कि याद देखो थोड़ा बहुत तो यार ऐसे कुछ भी हल्की फुल्की ट्रिक बना के याद हो जाएगा। तो क्या यंगेस्ट इंडियन कैप्टन है ये टेस्ट क्रिकेट टीम के। थोड़ा सा याद करने के लिए है ना, थोड़ा सा उसको एंजॉय करके याद करो तो जल्दी याद रहेगा। अब देखो, ये वाला तो आपने गाना सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो ये गाना तो बहुत फेमस है। और देखो, अब ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द सेवन सीज, जिसने सारे के सारे समुद्र पार करके आ गई, है ना। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बुला चौधरी। अब ये कैसे याद होगा? देखो, गाने के हिसाब से क्या था, वो गाना क्या था? सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो क्या था, वो उसको कोई बुला रहा था ना, तो उसको बुला रहा है कोई, है ना, बुला रहा है, आजा मेरे पीछे पीछे आजा, इस तरीके से याद करना। तो उसको कोई बुला रहा है, तो बुला चौधरी, बुला चौधरी, है ना। इस तरीके से हल्का सा हिंट बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो सेवन सीज क्या नाम है उनका? बुला चौधरी। याद हो गया? आगे चलते हैं, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करवा के जाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन आंसर सही देगा। अब है आपका सान्या मिर्जा और एक है सान्या नेहवाल। दोनों इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बड़ा होता है। देखो, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है ना, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, किससे हुई है आप कमेंट लिख के बताएंगे। इनकी सान्या मिर्जा की शादी किससे हुई है? कौन सा पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं वो तो ये क्या खेलते हैं? ये खेलती हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये। और जो सान्या नेहवाल हैं ये बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। थोड़ा सा माइंड के अंदर इमेज बना के रखना, सान्या मिर्ज़ा टेनिस खेलती हैं, सान्या नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, प्लीज़, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इसमें से कौन सा गेम खेलता है, यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है ये इसलिए। तो कभी भी देखो, अब आपको इतना तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, क्योंकि बैडमिंटन में कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं होता। तो ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीते होंगे अगर वुमेन का आ जाता है? तो सान्या मिर्ज़ा ने। और अगर बैडमिंटन चैंपियनशिप आ जाती है तो क्या? सान्या नेहवाल ने। ये पहले हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिख नहीं रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसने जीती है उनका नाम क्या है? सान्या नेहवाल। और अगर ग्रैंड स्लैम टाइटल आ जाता है, यहाँ पे डबल टी नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता है? सान्या मिर्ज़ा ने। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अब याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ से गाइस पक्का क्वेश्चन आता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट रिसिप्सेंट कौन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का,
या राजीव, अगर मैन में पूछ ले, वुमेन में पूछ ले, और है क्या ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और एक है अर्जुन अवार्ड, क्रिकेट में किसको पहली बार मिला। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, आने ही आने हैं एफकेट के अंदर। देखो अगर वो मैन के लिए पूछ रहा है तो आपको पता है चेस कौन खेलता है, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ये आपको याद हो गया। वुमेन में मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये ओलंपिक्स में भी जीती हैं, तो आपको क्या कैसे याद रहेगा, ये इन्होंने ओलंपिक्स में जीता, इसलिए इनको राजीव गांधी के उसी टाइम पे ना, देखो राजीव गांधी उसी टाइम के, तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है, ये एक तो विश्वनानंद आनंद को मिला है, और क्या है, कर्नम मल्लेश्वरी जी को मिला है। इतना तो मेरे ख्याल से याद हो ही क्या होगा, ठीक है। अब है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो जब भी कभी अपनी पूरी लाइफ के बाद क्या बन जाता है आदमी, घोस्ट बन जाता है। मतलब यार कोई भी इसको नेगेटिव प्लीज़ ना ले, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, ट्रिक क्या है, कोई इस तरीके से कोई भी इसको नेगेटिव में ना ले। देखो अब कभी भी लाइफ टाइम के बाद आप क्या बन जाओगे, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत है ना, घोस्ट बन जाओगे। तो अपर्णा घोष जी को मिला है ये, पूरा नाम इनका क्या है, अपर्णा घोष। तो घोष लाइफ टाइम के बाद क्या बन जाते हैं आप, घोष बन जाते हैं, घोस्ट, ठीक है। अब आता है अर्जुन अवार्ड क्रिकेट में, किसको, अर्जुन अवार्ड क्रिकेट प्लेयर जो कि पहले क्रिकेट प्लेयर थे, तो सलीम दुरानी, क्या नाम है इनका, सलीम दुरानी, याद रहेगा ये, ठीक है। अब ये कैसे याद होगा, देखो इसके लिए क्या ट्रिक बनाऊं, अर्जुन अवार्ड सलीम दुरानी, हाँ देखो आपको याद होगा अर्जुन, अर्जुन के नाम से मेरे को तो सिर्फ एक स्टोरी याद आती है कि अर्जुन केवल जो चिड़िया थी, एक चिड़िया की आंख में उनको तीर मारना था, ठीक है ना। तो उनके लिए कुछ भी दूर नहीं था, दुरानी नहीं था, दुरानी मतलब दूर, दूर नहीं था उनके लिए कुछ भी, उन्होंने डायरेक्ट अर्जुन जी ने एकदम उनकी आंख में वो मार दिया था तीर, ठीक है। तो दुरानी दूर नहीं है कुछ भी उनके लिए, दुरानी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अगर अर्जुन अवार्ड आता है तो दुरानी जी को मिला है, लाइफ टाइम आ जाता है तो घोस्ट, ठीक है। वुमेन में देखो अब राजीव गांधी के मैंने दो स्टार्टिंग में बता दिए थे क्या, अगर राजीव गांधी खेल रत्न मैन में पूछ रहा है और वुमेन में पूछ रहा है, फर्स्ट है ये, फर्स्ट हमेशा याद रखना, ये सारे फर्स्ट हैं, ठीक है। तो विश्वनानंद आनंद और कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है, याद रहेगा ये, हो गया, आसान था। तो इससे बाहर गाइज नहीं आना। अब मैं आपका ले रहा हूं छोटा सा टेस्ट, देखते हैं किसको कितना याद है। देखो पहला आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट इंडियन जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है, ग्रैंड स्लैम, जिसने ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीता है, ठीक है, बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये आपका पहला ए हो गया। बी क्वेश्चन आपका ये है कि आप मेरे को बताओगे कि ग्रैंड स्लैम में दो आंसर थे, एक था ग्रैंड स्लैम, एक आंसर, एक बी के अंदर आपको दो आंसर बताने हैं ग्रैंड स्लैम के अंदर, ये है एक है मिक्स्ड डबल, ठीक है, और एक सीधा डबल है, इन दोनों के आंसर बताने हैं। और फिर लास्ट आपकी क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, बैडमिंटन फर्स्ट इंडियन लिखना, फर्स्ट इंडियन यहाँ पे जिसने बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है, उसका नाम बताओगे आप यहाँ पे। और फर्स्ट वुमेन, वुमेन किसमें, फर्स्ट वुमेन आप मेरे को बताओगे ग्रैंड स्लैम टाइटल, ग्रैंड मास्टर, सॉरी ग्रैंड मास्टर टाइटल जिसने जीता हो। तो ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। फटाफट इन सबके चारों के आंसर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फटाफट देखो पहला इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, क्या आंसर होगा, महेश भूपति। दूसरा ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन है तो आंसर देखो, अब एम से क्या हो गया, महेश भूपति हो गया मिक्स डबल, और डबल में क्या हो गया था, लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन मैंने आपको बताया था, बैडमिंटन में पादुकोण, कौन, प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के फादर हैं। और फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर में क्या था, कोनेरो हम्पी, ठीक है, ये मेरे ख्याल से याद होगा आपको, कोनेरो हम्पी। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप सभी लोग कमेंट करके जाएंगे कि इंग्लिश चैनल को एक तो मेल है एक फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के नाम आप कमेंट करके जाएंगे। और एक लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, सात समुद्र पार में तेरे किसने लिखा, मतलब किसने लिखी नहीं है, मतलब क्या था, हाँ कि किसने सेवन सीज, जो फर्स्ट वुमेन है इन्होंने इन द वर्ल्ड जिन्होंने स्विम करा है, उनका नाम बताओगे, कौन बुला रहा था, है ना, बुलारा चौधरी, इस तरीके से इनको नाम था। और आप मेरे को इतना ही, आप इतना ही काफ़ी है। देखो एक क्वेश्चन और लिख लेना, ये मैं बताना भूल गया था, एशियन गेम्स रिलेटेड है ये, एशियन गेम्स अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल कहाँ पे, एशियन गेम के अंदर पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन कौन सी, इंडियन, फर्स्ट वुमेन इंडियन, उनका नाम आ जाता है, तो उनका नाम क्या है,
उनका नाम है कमलाजीत संधू। ठीक है, कमलाजीत संधू, याद रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये मैं बताना भूल गया था। और मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है गाइस। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आएगा एफकेट के एग्ज़ाम में, अगर इतना भी आपको याद है तो। ठीक है। तो गाइस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम और कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।